नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे उसने कहा था कहानी। उसके 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है होश में आओ। कयामत आई और पलटन साहब की वर्दी पहन कर आई। क्या मतलब जो वो जर्मन सैनिक था वह दूसरे वेश में वहाँ पर आया है। खंदक जो खाई थी उसमें लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है और कितने पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। कभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, खाई की बातें क्या है, झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता कब तक खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसे तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मतलब एक सिख को किसके बराबर बताया गया? 1.25 लाख के बराबर बताया गया है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर मतलब किनारे पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मेन गोट कहते हुए चित हो गए, मतलब गिर गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके। बीन कर यानी चुग कर, और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली और 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में हवाले किया, मतलब अपनी जेब में डाल लिया। साहब की मूर्छा हटी। मूर्छा यानी बेहोशी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते यानी गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। मतलब उनको उर्दू बोलने का कोई वो ज्ञान नहीं था। मतलब जो जर्मन सैनिक था उसको पकड़ लिया गया और वो उससे जो बात हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून यानी पैंट के जेबों की। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, मतलब बहुत होशियार होना पड़ेगा। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा मतलब चटाई बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ लिख कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, मतलब गाय को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2
फायरों ने साहब की कमाल क्रिया कर दी, मतलब गोली उन साहब की निकल गई। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। हड़का हुआ मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जो जहर वगैरह खा जाता है, जहर के लिए आता है, यह हड़का मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर बांध के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिख की बंदूक की बाढ़ ने पहले घावों को रोका, दूसरे को रोका, पर यह थे 8। लहना सिंह अब तक मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु दी फतेह, वाह गुरु जी दी रा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, मतलब जो गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु दीरी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे, मतलब मर गए, या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, दबा लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, मतलब रात का समय था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शयी नाम सार्थक होता है। और ऐसी हवा चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी, मतलब मिट्टी के लिए है। मन भर में 1-1 किलो। मैं जब दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, मन से 20 किलो के लिए होता है एक मन। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तरफ तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। तुरंत यानी तेज बुद्धि को, और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। जो उन्होंने लपटन सिंह को पहचान लिया था उसके लिए। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरी में लाशी रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोंदा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, मतलब बड़बड़ा रहा था, कर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोंदा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोंदा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे।
अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, मतलब जो यादें हैं वो साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हटे जाती है। किसकी मृत्यु की बात हो रही है? लहना सिंह की। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कहीं हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। अब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा जो उसने कहा, वैसे ही पूछा जैसे हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू, मतलब वस्त्र जो आंचल है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो, मतलब जो उनका दोस्त था उससे वो कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, मतलब लड़ाई के लिए जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, मतलब लड़ाई के लिए जा रहे हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बड़े बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है और बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कह हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, मतलब जो निद्रा में थे या जो भूल गए थे वो चीज़ें उनको वापस याद आ गई। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। लहना सिंह को याद आ रही है जब वो मरणासन स्थिति में थे उस समय। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, तेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, रायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, मतलब देशभक्ति का मौका आया है। पर सरकार ने हमें तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, मतलब हम औरतों की क्यों पलटन नहीं बनाई, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए हैं, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर बड़ा खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। कौन कह रही है? ये सूबेदारनी, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। उसने किसने कहा था? उसने जो सूबेदारनी थी या उसकी जो बचपन की दोस्त थी, उसने ये कहा था कि मेरे पति की और मेरे बेटे की तुम क्या करना, रक्षा करना। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख दे, जांग पर। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने इसे लगाया था। पेड़ के लिए कह रहे हैं, आम के पेड़ के लिए। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा,
फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। कहने का भाव यह है, आपका पाठ पूरा हो गया। कहने का भाव यहाँ यह है कि वहां पर वजीरा सिंह लहना सिंह की मृत्यु पर क्या हो रहा है, रो रहा है, और ये कहते हुए उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो उसने मतलब उसकी बचपन की सहेली जो दोस्त थी, उसने अपने पति की और अपने बेटे की जीवन की भिक्षा मांगी थी। उस भिक्षा को उन्होंने क्या किया था, पूरा किया था, और खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार आपका जो उसने कहा था कहानी पूरी हुई। धन्यवाद।